Hello guys, my name is Sukhpreet and I welcome you to the Unlimited Fun with Humanities. So today we are going to discuss about the very second chapter of your second book, that is Politics of Plant Development. अभी तक हमने पिछले चैप्टर में तीन ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, याद है? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारे आगे तीन मेजर चैलेंजेस या तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको हमको फुलफिल करना था। कौन कौन से थे? पहला यूनिटी, ठीक है, अगर आपको याद है आप भी कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। दूसरा डेमोक्रेसी और तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स। तो आज हम ये थर्ड ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में डिटेल में बात करेंगे। गॉट माई पॉइंट? इन डिटेल वी विल बी गोइंग टू लुक एट दिस ऑब्जेक्टिव। ओके, गवर्नमेंट ने क्या किया, कैसे किया, हम सब देखेंगे। बिफोर वी जस्ट स्टार्ट, बुक में एक एग्जाम्पल दी थी, उसी एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे। ओके, जब 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, ठीक है, और बाकी नेशंस भी आज़ादी थे, दे ऑल वर इंडिपेंडेंट ऑल्सो, तो आने वाले टाइम में क्या हो रहा था कि आयरन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। किसकी डिमांड बढ़ रही थी? आयरन की, याद रखना। आयरन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और आयरन जो है ना इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? ओडिशा के अंदर। कहाँ पे? ओडिशा के अंदर। द लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन इन इंडिया इज फाउंड इन ओडिशा। गॉट माई पॉइंट? ओके, अब ये था कि मैंने बताया अभी आयरन की डिमांड बढ़ रही थी और आयरन सबसे ज़्यादा ओडिशा में था। अब ओडिशा की गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना ये इस आयरन को बेच के, ठीक है, क्यों ना इस आयरन को बेच के वो पैसा कमा रहे। पर बेचना किसको है? अपने ही कंट्री के अंदर बेचना है कि कंट्री के बाहर बेचना है? कंट्री के अंदर भी बेचना है और कंट्री के बाहर भी बेचना है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना वो ये आयरन जो उसके पास नेचुरल रिसोर्स है अपनी जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर, वो उसको बेचे बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया को भी और बाकी नेशंस को, और जिससे वो पैसा आएगा अब वो उस पैसे को क्या करेगा? यूज़ करेगा डेवलपमेंट के लिए अपनी स्टेट की, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इसके लिए। बट ओडिशा गवर्नमेंट ने सोचा तो बहुत बढ़िया था, पर वहाँ पे ये जो आयरन था ना ओडिशा के अंदर ना, उस जगह में मिला, उस जगह में सबसे ज़्यादा था जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी। मीन्स द आयरन कंटेंट वॉज फाउंड इन दोज एरियाज, ठीक है, वेयर द ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्ड, ठीक है। अब क्या? अब उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उन ट्राइबल पॉपुलेशन को कहना पड़ेगा कि तुम उठो, यहाँ से निकल जाओ, प्लीज़ छोड़ दो ये जगह, हमको यहाँ पे क्या करनी है? हमको यहाँ पे माइनिंग करनी है और नीचे से रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करना है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो अब जेन्युइन सी बात है, ट्राइबल पीपल वहाँ पे काफ़ी टाइम पे रह रहे हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी बात उनका हैबिटेट, रहने का तरीका ही जंगल है, ठीक है, उनका सब कुछ, उनकी प्रॉपर्टी ही जंगल है, सब कुछ जंगल है उनके लिए। गॉट माई पॉइंट? तो वो वहाँ से उठना नहीं चाहेंगे, वो वहाँ से डिस्प्लेस होना नहीं चाहेंगे, डज नॉट वांट एनी डिस्प्लेसमेंट। तो वो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के इस चीज़ को रिबेल किया। और सबसे बड़ी बात, इन्वायरमेंटलिस्ट। इन्वायरमेंटलिस्ट कौन होते हैं? जो बिलीव करते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे कि ग्रेटा थॉर्नबर्ग, वो भी इस चीज़ के अगेंस्ट थी, ठीक है, वो भी इस चीज़ के इन्वायरमेंटलिस्ट वर ऑल्सो अगेंस्ट दिस थिंग कि जंगलों को काट के माइनिंग की जाएगी यहाँ पे, सो इट विल डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट। गॉट माई पॉइंट? यहाँ पे ये एग्जाम्पल क्यों दी गई है और मैंने क्यों बताई है? इसीलिए बताई है कि देखो कि डेवलपमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? डेवलपमेंट का मीनिंग यही है कि बाहर की कंपनीज को हम अपना आयरन बेच देते हैं और पैसा आएगा, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे, ठीक है। ट्राइबल पीपल के अकॉर्डिंग
डेवलपमेंट का मीनिंग क्या था? ट्राइबल पीपल के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट वाज व्हाट? डेवलपमेंट वाज जस्ट टू स्टे इन दैट जियोग्राफिकल टेरिटरी, जस्ट टू स्टे इन दोज फॉरेस्ट विच दे कंसिडर्ड देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। और एनवायरमेंटलिस्ट के लिए डेवलपमेंट क्या है? एनवायरमेंटलिस्ट के लिए डेवलपमेंट है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या होगी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, फॉरेस्ट को ना काटा जाए। So I meant to say with this example that the meaning of development is different for different people. Development is different for different people. ठीक है, बुक यही कहना चाह रही है आपके साथ। Got my point? अब जो भी मैंने यहाँ पे देखा है इसको पढ़ लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। बस यहाँ पे एक वर्ड है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि यहाँ पे ये बोला गया है गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है एक डॉक्यूमेंट कर लो, एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसको कहते हैं। क्यों साइन किया था वो मैंने आपको बताया ही है। गॉट माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब व्हाट इज दिस पॉलिटिकल कंटेस्टेशन? अब ये पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस है क्या, अब हम ये देखेंगे। पहली बात हम कंटेस्टेशंस का मतलब देखेंगे। व्हाट इज दिस कंटेस्टेशन? कंटेस्टेशन का मतलब होता है लड़ाइयाँ, डिस्प्यूट्स, ठीक है। अगर कंटेस्टेशन का मतलब लड़ाइयाँ और डिस्प्यूट्स होता है तो पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस क्या हुआ मैम? पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस वो डिफरेंसेस हुए या वो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, झगड़े हुए, किसके बीच में? पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में, ठीक है। ये झगड़े हैं पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में, क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस हैं, क्योंकि उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस डिफरेंट है। गॉट माई पॉइंट? Political contestations refers to the differences and the conflicts among the political opinion of the political leaders. कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में, क्यों? क्योंकि उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस एक दूसरे के साथ डिफरेंट है। बाय बिकॉज डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। फॉर यू पीपल डेवलपमेंट मीन्स good marks in class 12th and to get good admission in colleges, okay. And for me development means to get well settled, okay, to earn good. So for different people and for at different time development means something very different, okay. So now what were these political contestations? अब ये झगड़ा था क्या? अब ये देखो, we live in a democratic country where the decisions are taken by our political representatives by us, elected by us. यहाँ पे कह रहे हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे जो डिसीजंस है ना ये हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं, ठीक है। जो एमएलएज एमपी जिन्होंने उनको किसने चुना है? एमएलएज एमपी को हमने चुना है, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द मेन मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट वॉज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब देखो, सब चीज़ छोड़ो, पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस क्या है वगैरह हमको इतना पता लग गया। पॉलिटिकल कंटेस्टेशन होता है झगड़ा, ठीक है। जब झगड़ा होता है क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल ओपिनियंस डिफरेंट है पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर। अब ये झगड़ा क्यों था? देखो, सभी को पता था, सभी पॉलिटिकल लीडर्स को पता था इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या करना है, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देना है। हमने क्या करनी है? इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। और दूसरा क्या काम करना है? हमने सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देना है, ठीक है। पहला काम क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, हमने सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को देना है। अब ये चीज़ कैसे होगी? वी नीड टू सी दैट। But how this goal could be achieved? This goal can be achieved if the complete responsibility, this goal cannot be achieved. अगर हम इस गोल को तब भी अचीव नहीं कर सकते, जो ये गोल मैंने आपको बताया
इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का। ठीक है, ये गोल हम तब भी अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ या प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डाल दें। ठीक है, अगर हम कहें कि हाँ ये जो हमारा गोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है, हमने इकोनॉमिकली सभी को डेवलप करना है, पूरे देश को डेवलप करना है। अगर हम कहें हम देश के डेवलपमेंट कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स अंबानी अडानी जैसे बंदों के हाथ में रख देते हैं, ठीक है, वो देश को डेवलप करेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मेन काम क्या है? प्रॉफिट मोटिव का। ठीक है, वो वेलफेयर का काम नहीं करेंगे। प्राइवेट पीपल विल ऑलवेज वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव। एक तरफ पीजीआई है, एक तरफ फोर्टिस है। ठीक है, दोनों जगह में डॉक्टर्स बढ़िया है, इनफैक्ट पीजीआई में ज़्यादा बढ़िया होंगे। ठीक है, फोर्टिस में ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स प्राइवेट हॉस्पिटल। वहाँ पे लोगों के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, लोग अफोर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उतना महंगा ही देना है। बट पीजीआई एक वैसा हॉस्पिटल है जहाँ पे हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। गॉट माई पॉइंट? समझ रहे हो ना, एक पब्लिक और एक प्राइवेट के बीच में। तो अगर हम पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे डाल देंगे तो भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि फिर तो ये चीज़ हो जाएगा, रिच आर बिकमिंग मोर रिच एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर। वो अपने बारे में ही सिर्फ सोचेंगे। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ द ओनली बॉडी विच विल डू सोशल वेलफेयर, जो क्या करेगी? लोगों की वेलफेयर करेगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस अब हमको ये पता लग गया कि हमको क्या काम करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा था कि हमको कैसे करना है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में डाल दे या गवर्नमेंट के इंटरवेंशन कर दे। तो हमको जवाब ये मिला कि हमने पूरी चीज़ सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं डालनी, हमने गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस करवानी है। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्वेश्चंस माइंड में ये आ रहे थे कि हमको यूएसएसआर वाला सिस्टम फॉलो करना चाहिए या फिर यूएसए वाला सिस्टम फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ना ही क्या पंडित नेहरू, अब देखो पंडित नेहरू और जो बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टीज थी वो चाहती थी कि यूएसएसआर वाला सिस्टम को फॉलो किया जाए, बट लोग जो थे वो इस चीज़ को अपोज कर रहे थे, क्योंकि यूएसएसआर का सिस्टम, हमने कम्युनिस्ट सिस्टम देखा है कैसा है। वहाँ पे लोगों के पास प्रॉपर्टी खरीदने की आज़ादी नहीं है, उनके पास अपना घर भी नहीं है, वो भी गवर्नमेंट के घर पे रह रहे, तो लोगों ने अपोज किया। ठीक है, लोगों के अपोजिशन के वजह से ना ही हमने फिर एक बीच का रास्ता चुन लिया, ना ही हमने यूएसए का सिस्टम को फॉलो किया, ना ही हमने यूएसएसआर के सिस्टम को फॉलो किया। हमने क्या फॉलो किया? हमने मिक्स्ड इकोनॉमी ले ली। हमने क्या किया? हमने मिक्स्ड इकोनॉमी ले ली। ठीक है, हमने क्या किया? हमने गवर्नमेंट की भी इंटरफेरेंस रखी। ठीक है, हमने गवर्नमेंट की भी इंटरफेरेंस रखी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी कोलैबोरेशन कर दी। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स तुमने डेवलपमेंट करनी है करो, तुमने इंडस्ट्री सेट करनी है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट हम आएंगे, हम गवर्नमेंट आएगी और तुम्हारे ऊपर कंट्रोल मेंटेन करेगी, चेक मेंटेन करेगी, देखेगी, लाइसेंसिंग लगाएगी तुम्हारे ऊपर, तुमको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। कैसे? लाइसेंसिंग वगैरह के पॉलिसी से। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। अब मन में ये आ रहा था कैसे करें, क्या सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में फेंक दें या सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर फेंक दें। उन्होंने कहा नहीं, सब प्राइवेट पे नहीं फेंका जा सकता, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन ज़रूरी है। ठीक है, बट हमने फिर क्या किया? हमने एक मिक्स इकॉनमी कर दी। ठीक है, हमने बैलेंस देने की कोशिश करी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा था, अभी तक हमारा एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि हमने सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। क्वेश्चन आ गया कैसे करनी है? मिक्स इकॉनमी की तरफ से। मीन्स कि हमने एक वैसा सिस्टम लेके आना है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी होगी और प्राइवेट सेक्टर भी होगी। पूरा का पूरा कैपिटलिज्म भी नहीं फॉलो करेंगे, पूरा का पूरा कम्युनिज्म भी नहीं फॉलो करेंगे, एक बीच का पाथ अपनाएंगे। कौन सा? मिक्स्ड।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था कि हमने जो ये डेवलपमेंट करनी है, जो अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी चलानी है, अब इस इकोनॉमी के अंदर कौन सा काम होगा? लोग एग्रीकल्चर को फॉलो करेंगे कि लोग इंडस्ट्रीज को फॉलो करेंगे? मतलब कि हमने एक एग्रीगैरियन सोसाइटी बनानी है जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, या फिर हमने एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनानी है? हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेट करनी है या हमने फोकस करना है एग्रीकल्चर के ऊपर? अब ये दो क्वेश्चन सामने आ रहे थे, अब इस चीज़ का भी जवाब ढूंढेंगे। क्या कहा? The questions also came whether the development should be done by setting up more and more industries. In other words, industrialization should be followed, or whether the development should be done by setting up agrarian society, या फिर एग्रीगेरियन सोसाइटी सेट करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। डेवलपमेंट करेंगे तो करेंगे कैसे? अब इसका क्या कहते हैं, इस पर क्या जवाब दिया? इसका जवाब कुछ नहीं है। हमने डेवलपमेंट कैसे की, हम आगे वाले देखेंगे। हमने डेवलपमेंट की थी 5 ईयर प्लान से, मीन्स कि हमने एग्रीकल्चर के साथ भी कंट्री की डेवलपमेंट की, हमने इंडस्ट्री के साथ भी कंट्री की डेवलपमेंट की। गॉट माई पॉइंट? हमने एक चीज़ पे फोकस नहीं डाला कि हमने सिर्फ एग्रीकल्चर को ही फोकस कर दिया, एग्रीकल्चर बढ़ाना है या इंडस्ट्री बढ़ानी, ऐसा कुछ नहीं किया। हमने साइमल्टेनियसली चीज़ों को चलाने की कोशिश की। गॉट माई पॉइंट? तो एक क्वेश्चन आपके सामने आया था कि हमको क्या करना है, कि हमको डेवलपमेंट करनी है। क्या करनी है? इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस देना है। ये दो ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने हैं। अब ये कैसे अटेन करने हैं, नेक्स्ट चीज़ हमने ये भी देखनी है। अब नेक्स्ट चीज़ हमने देखी कि अब ये चीज़ें हमको करनी कैसे थी। ये चीज़ें हमको पहला क्वेश्चन आ रहा था कि हमको पूरा कैपिटलिज्म फॉलो करके करनी है, ये गोल अचीव कैपिटलिज्म को यूज़ करके करना है, या फिर हमने ये गोल आपका कम्युनिज्म को अचीव करके करना है। हमने बीच का रास्ता चुना, मिक्स इकॉनमी। फिर हमने बोला कि इस इकॉनमी के अंदर काम कौन सा करना है, एग्रीगेरियन करना है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनानी है। हमने क्या किया, हमने 5 ईयर प्लान्स के साथ इसको बैलेंस करने की कोशिश की। पहले 5 ईयर प्लान्स के अंदर हमने एग्रीकल्चर को डेवलप किया, सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर हमने इंडस्ट्री को डेवलप किया। अब जिसको ये नहीं पता 5 ईयर प्लान्स क्या है, थोड़ा पेशेंस रखो, आने वाले ब्लॉग्स में पता लगता जाएगा। ओके, आने वाले जो भी आपका स्लाइड्स होंगी उसमें पता लगता जाएगा। ठीक है, अब डेवलपमेंट क्या है 1 मार्कर में पूछ लेंगे आपको, MCQs में पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना तो हर चीज़ ज़रूरी है। Okay, now what is this development? Development refers to the process of living standards and attaining an economic level of industrial production. डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है कि हमको एटलीस्ट एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड अचीव करना है, जो एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसको अचीव करना है। और क्या है? और अटेनिंग एन इकोनॉमिक लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। पहला लिविंग स्टैंडर्ड इन्हांस करना, दूसरा अपना इकोनॉमिक लेवल बढ़ाना। किस चीज़ का? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड में है ना। ठीक है, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा कि एक रोटी कपड़ा मकान शेल्टर ऐसी चीज़ें हों, और एक इकोनॉमिक लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, एंड अटेनिंग व्हाट? अटेनिंग मीन्स अचीविंग अ इकोनॉमिक लेवल, एक बढ़िया लेवल। किस चीज़ का? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। गॉट माई पॉइंट? Immediately after independence, Indian government took up the task of poverty alleviation and social and economic redistribution and development of agriculture. 1947 के बाद इंडिया ने सबसे बड़ा टास्क ये दिया कि उसने पॉवर्टी एलिवेट करनी है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है, और सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है। मतलब कि जो रिसोर्सेज है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास पड़े हैं देश के अंदर, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है जनता के अंदर। एंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफकोर्स एग्रीकल्चर प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो खाने के लाले बढ़ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे सभी। Thus any discussion on development is bound to generate contradictions, conflicts and debate. अब देखो, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो जो पेपर में आएगा
डेवलपमेंट क्या है वो देख लेना, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये चीज़ याद रखना कि डेवलपमेंट डिफरेंट होता है हर एक इंडिविजुअल के लिए। जैसे मैंने बताया था, आपके लिए डेवलपमेंट मीन्स टू अचीव गुड मार्क्स इन क्लास 12, मेरे लिए डेवलपमेंट मीन्स टू रन द फैमिली वेरी नाइसली, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ माई सिबलिंग्स, ऑफ माई मदर, ओके, एंड अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है, टू cater देम एंड टू अर्न गुड। ये मेरा हुआ, ये मेरे गोल्स ऑफ डेवलपमेंट है। तो कई बार क्या होता है कि वन गोल ऑफ डेवलपमेंट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर, ठीक है। जैसे जब आपका गोल डिफरेंट है डेवलपमेंट का और मेरा गोल डिफरेंट है डेवलपमेंट का, बट जब ये दो अलग अलग गोल्स कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, ठीक है, ये कई बार ही होता है। कैसे? अगर मैंने बताया था कि ओडिशा वाला एग्जांपल देखें कि ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट कुछ और थी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और है, इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए और है। तो डोंट यू थिंक कि इन सभी के डेवलपमेंट गोल्स आर कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट चाह रहे हैं कि या फिर तुम कह रहे हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि हाँ वहाँ से हम उसको डिस्प्लेस कर दे ट्राइबल पॉपुलेशन को और माइनिंग शुरू कर दे। इन्वायरमेंटलिस्ट मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट को हार्म होगा इससे। ट्राइबल नहीं जाना चाहते, क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट उनकी प्रॉपर्टी है। सो डोंट यू थिंक कि सभी का झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाए? इसका स्टेट गवर्नमेंट का डेवलपमेंट गोल इज कॉजिंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद tribal population, and tribal का development goal is creating a hurdle for the state government development. समझ रहे हो ना मेरी बातों को? I hope I am making you clear. Okay, for big industrialists meaning of development is different, and for the tribal people of Odisha the development goals are different. The development goals of both these groups come in conflict with each other. कुछ नहीं याद रखना अभी के लिए, ये याद रख लो डेवलपमेंट क्या है, बस आपको ये मीनिंग पूछेंगे डेवलपमेंट का एमसीक्यूज में। अब प्लानिंग क्या है? व्हाट इज दिस प्लानिंग? Planning is a systematic regulation of purposeful to achieve the national goals. देखो किसी भी चीज़ को अटेन करने के लिए आप प्लानिंग तो करते हो। मुझे क्लास 12 में बढ़िया नंबर देने हैं, ठीक है, मुझे पॉलिटी में 100 आउट ऑफ 100 देने हैं, तो मैं प्लान करूँगी। मैं फर्स्ट डे से पढ़ूंगी क्लास 12 में, ठीक है, और मैं अच्छे से पढ़ूंगी, हर एक अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगी, एक टाइम टेबल बनाऊंगी कि मुझे 9 से लेकर सुबह 11 बजे तक पॉलिटी पढ़नी है, 11 से 1 बजे तक इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिर लंच के लिए ब्रेक लेना है, उसके बाद 2 बजे फिर से पढ़ना शुरू करना है। मीन्स एक सक्सेसफुल इंसान क्या करता है? वो हमेशा प्लानिंग करता है। उसके गोल्स जो होते हैं ना, इट्स ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। जो भी उसने गोल्स अचीव करने होते हैं वो प्लानिंग के थ्रू अचीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? प्लानिंग एक सिस्टमेटिक रेगुलेशन ऑफ पर्पसफुल टू अचीव नेशनल गोल्स। अब इतना याद रख लो कि एक प्लानिंग एक सिस्टमेटिक तरीका है, एक सिस्टम से करने वाली चीज़ है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं? अपने नेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। The idea of planning as a process of rebuilding the economy earned a good deal of price support in 1940s and 1950s all over the world. भूल जाओ क्या लिखा है, इतना याद रख लो। उन्होंने ये पूछा है पहले प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज a systematic regulation of purposeful to achieve national goals. अब हमारे नेशनल गोल्स क्या थे? याद करो, ये देखो जो वाइट में लिखे हुए हैं वो है हमारे नेशनल गोल्स। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये हमारे नेशनल ग्रोथ है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है जो हमको फुलफिल करने हैं, ठीक है। अब मैं क्या थी? यहाँ पे थी, यस। प्लानिंग, हमारे नेशनल गोल्स क्या है? वो 2 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कुछ ना कोई ऐसी बॉडी तो होनी चाहिए ना जो ये 2 गोल्स को, ठीक है, जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या फिर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है, इस चीज़ को अटेन करवा सके। कोई ना कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए। हाँ, ऐसी बॉडी थी, उस बॉडी का नाम था प्लानिंग कमीशन,
ठीक है, प्लानिंग कमीशन। अब ये अगर देखो ना, प्लानिंग कमीशन अगर आप सोचो ना, एकदम से इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद गवर्नमेंट ने बना दिया हो तर दिता होवे टेबल पे, ऐसा कुछ नहीं था। ये इसके ट्रेसेस ना आपको पहले भी दिख रहे होंगे इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है। हाँ, माना उसका नाम प्लानिंग कमीशन नहीं था, उसका नाम कुछ और था। देखो, पहले इस प्लानिंग कमीशन को विश्वेश्वराय प्लान से ना जाना गया, ठीक है, इतना याद रखो, विश्वेश्वराय प्लान, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी क्या था, प्लानिंग, इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है और सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, ठीक है। बट कुछ ऐसे पॉलिटिकल कंटेस्टेशन हो गए होंगे कि जिसकी वजह से पॉलिटिकल लीडर्स ने इसको हटा के कोई दूसरा प्लान लेके आए, ठीक है। फिर उसके बाद कोई और लेके आए, फिर उसके बाद 1944 तक वो बॉम्बे प्लान लेके आ गए, फिर धीरे धीरे करके प्लानिंग कमीशन लेके आए। मतलब कि चाहे वो विश्वेश्वराय प्लान हो, चाहे वो बॉम्बे प्लान हो, चाहे वो प्लानिंग कमीशन है, इन सभी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इन सभी के ऑब्जेक्टिव्स यही थे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। बट हाँ, कुछ ना कुछ उस टाइम ऐसे सिचुएशंस हुई होंगी कि गवर्नमेंट विश्वेश्वराय प्लान से सेटिस्फाइड नहीं हुई, फिर वो बॉम्बे प्लान लेके आई, बॉम्बे प्लान से भी खुश नहीं हुई, फिर वो आज प्लानिंग कमीशन लेके आई थी, अब नहीं है क्योंकि प्लानिंग कमीशन अब वो भी ख़त्म हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वॉज फॉर्म, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि अब एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी थी, ठीक है। क्या क्या था उस बॉडी का नाम, प्लानिंग कमीशन, जो काम क्या करेगी, प्लानिंग करेगी। किस बारे में प्लानिंग करेगी, नेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। कौन से नेशनल गोल्स थे आपके, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस और इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो प्लानिंग कमीशन थी वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ठीक है, जिनके प्राइम मिनिस्टर जो थे ना वो चेयरमैन थे। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन था, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, जो चेयरमैन की तरह काम करेगा, और बाकी एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है, एक्सपर्ट्स होंगे। द प्लानिंग कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन एंड द एक्सपर्ट्स, ठीक है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के बंदे नहीं होंगे, कोई दूसरे कैबिनेट के बंदे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होंगे और बाकी एक्सपर्टाइज जिनके पास स्किल्स है, ठीक है। ओके, इट हेल्प टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम। देखो यार, प्लानिंग कर रहा है किस चीज़ के बारे में, ग्रोथ के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। डेफिनेटली अगर वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में प्लान कर रहा है, इट विल इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इतना तो पता होगा, कमेंट में लिख के बताओ मुझे। अब देखो, प्लानिंग कमीशन क्या है, इसको भी एक बार पढ़ देते हैं हम, ठीक है, ज़रूरी है, हर चीज़ें थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। प्लानिंग कमीशन, Planning Commission is not one of many commissions and other bodies set up by the Constitution. The Planning Commission was set up in March 1950s. अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा, when was Planning Commission set? You will write that it was set on March 1950s by a simple resolution of the Government of India. कैसे बना था, एक सिंपल सा रेजोल्यूशन पास करके, किसके द्वारा पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडिया से। अब इसका काम क्या है, इसका काम मैंने बताया है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। बट वो कैसे करेगी, वो अपने ये इकोनॉमिक ग्रोथ वो कैसे करेगी, ठीक है, ये कैसे करेगी, ये गवर्नमेंट को आइडियाज़ देगी, एडवाइस करेगी। इट हैज़ एन एडवाइजरी रोल। क्या एडवाइस करेगी कि ऐसे 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 करके आप इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकते हो, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को भी अचीव कर सकते हो। तो इसका एक एडवाइजरी रोल है and its recommendation become effective only when the union cabinet approve these. अब ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि पहली बात, इसकी जो एडवाइस है ना, जैसे प्लानिंग कमीशन ने एडवाइस दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, तो ये
तभी इफेक्टिव होगी ये एडवाइस अगर वो बाइंड करेगा, अगर वो यूनियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर कंपल्सरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दोज एडवाइजेस या टू इम्प्लीमेंट द एडवाइजेस ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये कंपल्सरी नहीं है। इससे दो चीज़ें क्लियर हुई कि ये तो एक एडवाइजरी बॉडी है जो सिर्फ एडवाइस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ऐसे 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 करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हो, जो वो नेशनल गोल्स है अचीव कर सकते हो। और दूसरा ये कि जो इसकी एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग। ठीक है, तभी मैंने इस चीज़ का फोटो यहाँ पे पेश की थी, बिकॉज मेनी थिंग्स कैन बी आस्क्ड, मेनी थिंग्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, बुक में दी गई हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये था आपका प्लानिंग कमीशन। इस पर क्या क्या क्वेश्चन बने कि व्हेन वाज इट सेट, सॉरी एक मिनट, इस पर क्या क्या क्वेश्चंस बने कि व्हेन वाज इट सेट, कब बना था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बना आपका, दूसरा क्वेश्चन ये बना कि प्लानिंग कमीशन इज विच बॉडी, इट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, कौन सी बॉडी है ये, विच बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी बॉडी। अब आपको ये पूछ देंगे कि वेदर इट्स एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट, तो आप कहोगे नो, इनकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग मतलब कि कंपल्सरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस माननी पड़ेगी। समझ लो। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब अर्ली इनिशिएटिव्स, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 5-year प्लान्स। अब क्या था, अब आ जाओ आपके ये 5-year प्लान। अभी हमने देखा कि इंडिया इतनी 31 मिनट का अभी तक मैं लेक्चर दे चुकी हूँ, मैं टाइम देख रही थी यहाँ पे। इतने टाइम पे हमने क्या पढ़ रहे हैं, इतने टाइम पे हम घूम फिर के एक ही बात को सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटीज़ थी कि उनको क्या था, अपने नेशनल गोल्स को अचीव करना। क्या थे वो नेशनल गोल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस अब वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, अगर कोई बॉडी सेट की जाएगी। पहले विश्वेश्वरैया प्लान था, फिर बॉम्बे प्लान बना, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लान बने। लास्ट में क्या आया, प्लानिंग कमीशन, जिससे लोग सेटिस्फाइड हो गए। अब प्लानिंग कमीशन ने क्या करना है, प्लानिंग कमीशन ने एडवाइस देनी है। ठीक है, कैसे एडवाइस देनी है, कैसे एडवाइस देनी है कि कैसे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होगा। अब प्लानिंग कमीशन बन गई, प्लानिंग कमीशन काम कैसे करेगी। ठीक है, प्लानिंग कमीशन काम करेगी 5 years प्लान के बेसिस पे। किस बेसिस पे, 5 year प्लान। ये क्या होता है मैम, सर मैम ये चीज़ वैसे है कि 5 साल का पीरियड देंगे। ठीक है, 5 साल का पीरियड देंगे और इसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट कर देंगे। सपोज आज कौन सा ईयर चल रहा है, 2021, हम 2020 दे देते हैं। 2020 से 5 साल कितने हुए, 2025 तक। और मैंने इस टाइम पीरियड में मैंने ऑब्जेक्टिव्स दिए, मतलब कि मैंने ये सोचा कि हाँ मैं अपने आप को इस 5 years के अंदर मेरा टारगेट है कि मुझे अपना 30 kg लूज़ वेट करना है। ठीक है, वेट लूज़ करना है, सॉरी। ठीक है, फिर मैंने टारगेट लिया कि ये 5 साल के अंदर मुझे अपनी अर्निंग्स को 5 लाख रुपीज़ लेके जाना है, सपोज़ बहुत ज़्यादा, जो कि 5 लाख लेके आना है। फिर मैंने ये टारगेट लिया कि मैंने इस 5 years के अंदर अपनी फैमिली को एटलीस्ट 2 बारी ट्रिप लेके जाना है। ठीक है, एक बारी मुझे सिंगापुर लेके जाना है और दूसरी बारी मुझे उनको मॉरिशस लेके जाना है। ठीक है, फिर मैंने टारगेट लिया, चलो इतने सारे टारगेट हो भी पाएंगे कि नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने 3-4 टारगेट्स दे दिए। एक मैंने सोचा कि 2020 से लेके 2025 तक पहले मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना और 30 किलो वेट कम करना है इन 5 सालों के अंदर।
फिर मैंने दूसरा टारगेट दिया अपने आप को कि मुझे 5 लाख रुपए एक महीने में कमाना है, इतना, ठीक है। ये मैंने अपने आप को टारगेट दिया कि 5 सालों के अंदर मुझे ऐसा इंसान बनना है। फिर मैंने टारगेट दिया अपने आप को कि मुझे इन 5 सालों के अंदर अपनी फैमिली को एक सिंगापुर का ट्रिप मिलवा के लेके आना है और दूसरा मॉरिशस का मिलवा के लेके आना है, ठीक है। ये मेरे क्या थे, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे, मेरे टारगेट्स थे, जो मुझे कितने टाइम पे पूरे करने हैं, 5 साल में। नाम से समझो बच्चा, 5 ईयर प्लान्स, मतलब कि 5 साल के अंदर कुछ पर्टिकुलर टारगेट्स सेट किए गए हैं, ठीक है। उन टारगेट्स को अचीव करना है, ठीक है। और वो टारगेट्स क्या रिफ्लेक्ट करेंगे, हमारे नेशनल गोल्स को। वो टारगेट्स क्या रिफ्लेक्ट करेंगे, नेशनल गोल्स को, वही सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज कॉल्ड द 5 ईयर प्लान्स। 5 साल में टारगेट सेट किए जाएंगे, उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करनी है, समझ लो। तो एक तो आपके हो गए प्लान एक्सपेंडिचर। अब एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अभी तक हमने 5 ईयर प्लान समझ लिया क्या होता है, अब हम देखेंगे प्लान एक्सपेंडिचर क्या है और नॉन प्लान क्या है, ठीक है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो होता है जो रूटीन की एक्टिविटीज़ है, जैसे एक घर में, ठीक है, एक महीने में जो भी खर्चा होता है, राशन का खर्चा, बिजली का बिल, पानी का बिल, स्कूल की फीस, ठीक है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी घर का खर्चा होता है, वो प्लान, मतलब कि वो हर महीने होगा, वो रूटीन का है, तो दैट कम्स अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज स्पेंड ऑन गिवन ईयर बेसिस, ठीक है, एज पर प्रायोरिटीज फिक्स बाय द प्लान्स। अब ये क्या है, ये देखो, प्लान एक्सपेंडिचर होता है कि प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे यू जस्ट सेट योर प्रायोरिटीज़। हर साल आप प्रायोरिटी सेट करते हो और फिर आप उस प्रायोरिटीज़ के ऊपर काम करते हो और प्लान बनाते हो। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे कि मैंने इस साल, मेरा प्रायोरिटी यही है कि सपोज आई वांट टू, प्लान एक्सपेंडिचर है, मेरी प्रायोरिटी ये सेट है कि मुझे कश्मीर घूम के आना है, ठीक है, ये प्लान है, मुझे कश्मीर घूम के आना है, मेरी प्रायोरिटी है इस साल की। तो उसके लिए जो भी खर्चे होंगे ना, दैट कम्स अंडर द प्लान एक्सपेंडिचर। याद इतना रख लो, नॉन प्लान जो रूटीन एक्टिविटीज़ में जाएगा और प्लान जो प्रायोरिटीज़ बेसिस पे जाएगा। अब क्या है, अ 5-year plan has the advantage of permitting the government to focus on the larger picture and make long-term intervention in the economy. अब जो ये 5 ईयर प्लान्स हैं, ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो इकोनॉमी के अंदर इंटरफेयर करे। ऑफ कोर्स इट अलाउज द गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन इकोनॉमी, ठीक है, पर किस तरीके से, कि प्लान्स के बेसिस पे, कि अगर उन्होंने गवर्नमेंट को अलाउ तो किया है इंटरफेयर करने में इकोनॉमी के अंदर, पर कौन से एस्पेक्ट्स में इंटरफेयर करना है। अगर उस 5 ईयर प्लान्स के अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव ही एग्रीकल्चर है, तो इट विल अलाउ द गवर्नमेंट टू इंटरवीन ओनली इन द स्पेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। The government will bring those policies which will help to develop agriculture. Got my point? Will bring subsidies which will help to develop agriculture. Are you getting me? Are you connecting? Are you able to connect? कि बस इतना समझ लो 5 ईयर प्लान्स क्या हैं, उसके बाद इट अलाउज द गवर्नमेंट टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आई एम नॉट मेकिंग यू वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। ओके, अब द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, याद रखना ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये पूछ लेंगे आपको, ठीक है। The first 5 year plan was released in December 1951 and the second 5 year plan was implemented in 1956 and the third 5 year plan was successfully implemented in 1961. पहला कब हुआ, 1951। 1951 से 5 साल लगाओ, 56 हुआ। 56 से लेके 61 तक आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान हुआ, और जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो 1961 में इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। द फोर्थ 5 ईयर प्लान टेक्निकली 1966 पे स्टार्ट होना चाहिए था, बट वो 1969 में हुआ। 3 साल का गैप पड़ गया। क्यों पड़ गया, क्योंकि उस टाइम हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस थे, हमारे पास पैसा नहीं था कि हम कोई भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके। क्यों, क्योंकि हम उस टाइम वॉर पे थे, चाइना के साथ उस समय हमारी वॉर हो रही थी,
वी वर इन वॉर विद इंटरनेशनल कंट्रीज. गॉट माई पॉइंट? ओके, समझो. मतलब कि एक प्लान हॉलीडे आ गई थी बीच में, ये देखो, बिकॉज ऑफ अ प्लान हॉलीडे इन 1966 ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस. अब पहला 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव्स है? सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो. The first 5 year plan tried to brought the country from the circle of poverty. पहली बात ये पॉवर्टी से बाहर निकाली थी. काकादन नंदानाथ राज, ठीक है, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग. काकादन नंदानाथ राज played a very important role in India's plan development, ठीक है. He drafted a section of first 5 year plan. पहली बात याद रखना, किसने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को डेवलप किया? इन्होंने किया था, काकादन नंदानाथ राज ने, ठीक है. जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने इसको पहले 5 ईयर प्लान को प्रेजेंट किया था. ड्राफ्ट किसने किया था? बनाया किसने था? काकादन ने, ठीक है. प्रेजेंट किसने किया था? पंडित नेहरू ने, ठीक है. द प्लान में क्या था? प्लान मेनली एड्रेस द एग्रीगेरियन सोसाइटी सेक्टर. इस प्लान में ये लिखा हुआ था कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है इन 5 सालों में? एग्रीकल्चर के ऊपर. गॉट माई पॉइंट? किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है. हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स एग्रीकल्चर पे ही करना है. हमने ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाने हैं. हमने ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ करनी है, ठीक है, प्रोवाइड करनी है. एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा था 1947 के पार्टीशन के बाद. देखो, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की हालत ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही ख़राब थी. आप सबको पता होगा, 8 में बड़ा होगा, आई थिंक सो, हाँ 8 में बड़ा होगा आपने. इंडिगो प्लांटेशंस वगैरह के वजह से एग्रीकल्चर की हालत खस्ता हो चुकी थी, ठीक है. और लैंड की काफ़ी फर्टिलिटी भी ख़त्म हो गई थी ड्यू टू दी कंटिन्यूस प्लांटेशंस ऑफ इंडिगो. एग्रीकल्चर वाज नॉट गुड. तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को हार्म किया गया था 1947 के रूल के टाइम, ठीक है. उनसे पहले ब्रिटिशर्स थे. एंड उसके बाद 1947 में सोसाइटी गॉट डिवाइडेड, आई मीन कंट्री गॉट डिवाइडेड. तो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बुरा फ़र्क पड़ा था वो था एग्रीकल्चर का, ठीक है. एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज हिट हार्डेस्ट बाय द पार्टीशन एंड रिक्वायर्ड अर्जेंट अटेंशन. सबसे बड़ी बात है, ऑफकोर्स, अगर एग्रीकल्चर की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी तो उसको सबसे पहले किया जाएगा. बिकॉज ये नहीं होगा कि एग्रीकल्चर को साइड पे रख के ये इंडस्ट्री वगैरह डेवलप करने लग जाए. भाई, खाना तो हमने लोहा थोड़ा खाना है, मशीनें थोड़ा खानी है. खाना तो हमने रोटी है ना, अनाज खाना है. तो अनाज तो डेवलप करना, अनाज तो ग्रो करना पड़ेगा. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को अपना मोटिव बनाया, ठीक है. एग्रीकल्चर को डेवलप करने की कोशिश की. कैसे? लार्ज इन्वेस्टमेंट्स किए डैम में, इरिगेशन में, ठीक है. नेक्स्ट, द प्लान आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री एज अ प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल ऑन द वे ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ. ओके, सबसे बड़ी चीज़ ना जो प्लान ने बताई थी, आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री. ओके, वी ऑल नो कि उस टाइम ज़मींदारी सिस्टम वगैरह था, ठीक है. अब वो ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश होना था. लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे. क्या था लैंड रिफॉर्म्स में? मैं अभी बता देती हूँ, वैसे आना था आगे. लैंड रिफॉर्म्स में एक था कि पहला कि ज़मींदारी सिस्टम जो था ना, उस चीज़ को ख़त्म करना. दूसरा, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, ठीक है. कंसोलिडेशन ऑफ लैंड क्या था? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड मतलब कि जो छोटे छोटे लैंड के पीसेस हैं ना, जो स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह में है, उन सभी लैंड के पीसेस को एक कर देना और एक बड़ी लैंड होल्डिंग साइज़ का लैंड का साइज़ बढ़ा देना और वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना. थर्ड, कि जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है ना, उनसे वो लैंड दे के उन लैंडलेस लेबर्स को दे देना. अगर मेरे पास आज 100 किला है तो 100 किले में से मुझसे कुछ अमाउंट ऑफ लैंड, 40 किला ज़मीन मुझसे लेके उन लैंडलेस लेबर्स को दे देनी. ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे लैंड रिफॉर्म्स. ये